आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं कोसली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनिल दहीना ये तो संगठन ने और जो सर्वे ने इन्होंने अपनी कोई रिपोर्ट करी है, इस वजह से मेरा नाम आया है। मैं तो यही मानता हूँ। मेरे पूरा आश्वासन दिया है, मैं उनके बेटे की तरह हूँ। उन्होंने कहा जो भी मेरे से बनेगा मैं पूरी तरह से मदद करूँगा, आपके साथ हूँ। मुझे पूरा आश्वासन दिया और मुझे पूरा विश्वास। सभी लोग लगे हुए थे, यादवेंद्र जी, जगदीश जी, और पूरी ताकत लगी हुई थी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी के बेटे हैं दीपेंद्र जी, तो बहुत बाहर से लोग भी आए। राव यादवेंद्र जी आए, ये जगदीश जी आए, कोई भी आए, मेरे को ऐसा लगता है कि एक तरफा मुकाबला होगा। और मैं पूरा उनका आरोप है कि आपने लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा की मदद की थी, ये भी बड़ा आरोप है। विक्रम यादव पूर्व मंत्री, अपनों को तो आपने मनाने की मुहिम शुरू कर दी। विक्रम यादव खासे नाराज हैं, विरोध के स्वर भी बुलंद कर चुके हैं। क्या कोई बातचीत, कोई मुलाकात करेंगे उनसे? आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं कोसली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनिल दहीना से। अनिल दहीना को टिकट मिलना कोसली से एक चमत्कार माना जा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि इनकी राजनीतिक ज़मीन कोई आज की नहीं है, काफ़ी मजबूत राजनीतिक ज़मीन है। जिला पार्षद भी रहे हैं और उसके अतिरिक्त गाँव में इनके जो परिवार के लोग हैं उनके पास भी चौधर रही है। राजनीति में कोई नया नाम नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह के खास सिपाहियों में इनकी गिनती आती है। अनिल दहीना से बात करते हैं। अनिल दहीना को टिकट मिली है, सबसे पहले मुबारकबाद आपको। और बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मानते हैं, तैयारी थी, कुछ आभास था कि टिकट अनिल दहीना को मिल रही है कोसली में? हाँ जी, मैं काफ़ी समय से तैयारी कर रहा था और मुझे उम्मीद थी कि मेरी सुनवाई होगी, और ये सब राव साहब के और शीर्ष नेतृत्व की वजह से हो पाया है। कोसली में एक टफ कंपटीशन था टिकट का। आप तो थे ही राव साहब के पैनल में, रवि यादव जो उनके निजी सचिव थे वो भी पैनल में थे, वर्तमान विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जैसे चेहरे भी थे। उन सब के बीच में से अनिल यादव की लॉटरी कैसे लगी, थोड़ा सा कुछ जानकारी? देखो, रवि यादव जी, रवि बाबू जी मेरे लिए आदरणीय हैं, और लक्ष्मण यादव जी अभी फ़िलहाल विधायक रहे हैं। और ये तो संगठन ने और जो सर्वे ने इन्होंने अपनी कोई रिपोर्ट करी है, इस वजह से मेरा नाम आया है। मैं तो यही मानता हूँ, और राव साहब का आशीर्वाद है ही। हाँ, एक बड़ा सवाल होता है कि रवि बाबू जी भी वहाँ तैयारी कर रहे थे, क्या कोई बातचीत हुई है टिकट मिलने के बाद? क्या कोई समर्थन से संबंधित कोई बातचीत हुई है? जी जी, जिस दिन मुझे लिस्ट लगी है उसी दिन मैं रवि बाबू जी से मिला हूँ, और रवि बाबू जी ने मेरा पूरा आश्वासन दिया है, मैं उनके बेटे की तरह हूँ। उन्होंने कहा जो भी मेरे से बनेगा मैं पूरी तरह से मदद करूँगा, आपके साथ हूँ। मुझे पूरा आश्वासन दिया और मुझे पूरा विश्वास है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। कोसली एक बड़ा राजनीतिक, जिसको हम कहते हैं कि फर्टाइल है राजनीतिक रूप से, और वहाँ पर आप समझते हैं कि रोहतक लोकसभा का क्षेत्र पड़ता है। दीपेंद्र हुड्डा का भी खासा प्रभाव वहाँ रहने वाला है, और लोकसभा चुनाव में 2 वोटों से कोसली हमारे थे। इस बार कोसली को जीतेंगे, इसको लेकर क्या प्लान है आपके पूरे बारे में? मैं तो ये मानता हूँ कि दीपेंद्र हुड्डा जी का मतलब काफ़ी प्रभाव भी था, लेकिन आप अगर इस दीपेंद्र हुड्डा जी के रिजल्ट को देखेंगे तो वो मात्र सिर्फ 2 वोटों से जीते हैं। तो आप ये मान के चलो, हमारे दक्षिण हरियाणा में, क्या वैसे तो पूरे हरियाणा में, लेकिन दक्षिण हरियाणा में खासकर बीजेपी का बहुत ही अच्छा माहौल है, और उसमें मतलब सभी लोग लगे हुए थे, यादवेंद्र जी, जगदीश जी, और पूरी ताकत लगी हुई थी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी के बेटे हैं दीपेंद्र जी, तो बहुत बाहर से लोग भी आए हुए थे, और लेकिन फिर भी सिर्फ 2 वोट से जीत करने में कामयाब हो पाए। तो इसलिए तो मैं पूरा आश्वस्त हूँ। बीजेपी पार्टी और राव इंद्रजीत जी, तो सब जब हम सब मिलके काम करेंगे तो जीत तो 101% जरूर होगी। चलिए, आपकी बातों बातों में बात निकल आई, राव यादवेंद्र सिंह और जगदीश यादव दोनों बड़े चेहरे हैं कोसली में। किसको अपना विशेष तौर पे प्रतिद्वंदी मानते हैं? किससे आपको लगता है कि मुकाबला कड़ा हो सकता है? देखो, अब हम मैदान में उतर गए हैं, और मैं तो पूरी तरह से निश्चिंत हूँ, चाहे राव यादवेंद्र जी आए या जगदीश जी आए, कोई भी आए, मेरे को ऐसा लगता है कि एक तरफा मुकाबला होगा, और मैं पूरा आश्वस्त हूँ अपनी जीत के प्रति। अनिल जी, लोगों का एक सवाल है जी कि अनिल दहीना वैसे कभी दिखाई नहीं दिए सक्रिय राजनीति में, अचानक से आए हैं, पैराशूट कैंडिडेट है, क्या कुछ पूरा राजनीति का क्या एक्सपीरियंस है? देखो, ये तो बिल्कुल ही मेरे को लग रहा है कि ये तो विपक्ष के फैलाई हुई चीज़ें हैं। क्यों, मेरे जो दादाजी मंगल सिंह जी थे, वो आज से 50 सालों से, मतलब 50 साल उन्होंने राजनीति करी। वो गांव के सरपंच बने, 4 से 5 बार सरपंच बने हैं, और दहीना कोसली के बाद मेरे ख्याल से सबसे बड़ा गांव है। और मेरे चाचा जी सरपंच रहे हैं, मेरे चाचा जी बेटे की वाइफ सरपंच रही हैं, और मैं खुद
2016 में जिला पार्षद बना हूँ। अगर मैं राजनीति में अगर नहीं होता तो मुझे जो मेरा जिला वार्ड नंबर 6 है तो मैं जिला पार्षद कैसे बनता, ये तो आप ही बताइए इस बारे में। जी, तो जहाँ तक बात करते हैं राव इंद्रजीत सिंह की, राव इंद्रजीत सिंह के पास सिपाहियों की कमी नहीं है। उन सब सिपाहियों में से अनिल दहीना को चुनना, कैसे आपको लगा कि अनिल दहीना की लाटे लगी? मैं 2012 में राव साहब से मिलना हुआ, मैं उनसे मिला, मैं सिर्फ एक मिला जाके, तो मेरे को एक छोटा सा कोई काम था और राव साहब ने मेरे लिए पूरी कोशिश करी, लेकिन मतलब वो काम हो नहीं पाया। लेकिन उस दिन मैं उनके प्रति वो हो गया था, देखो साहब ने मेरे लिए कोशिश करी, काम होना ना होना अलग चीज़ है, सारे काम नहीं हो पाते। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैं राव साहब से ही जुड़ा हुआ हूँ और उनके साथ शुरू से उनका एक सच्चे सिपाही की तरह उनके साथ लगा हुआ हूँ। कहीं ना कहीं कुछ आपको इशारा था, जैसे हमने बीते दिनों देखा जब चुनावी सुगबुगाहट शुरू हुई तो आपने एक बड़ी रैली कर दी दहीना में, उसके बाद एक कोसली में रैली होगी, क्या पूरी तैयारियां आपके लेकर ही थी? मैं रैली के बारे में तो ये कह रहा हूँ कि मैंने 2019 में भी रैली करी थी। मुझे जब जब आदेश मिला, जो भी मुझे जिम्मेदारी राव साहब ने दी है मैंने हमेशा निभाई है। चाहे राव साहब ने मुढाड़ा में रैली करी हो, डहीना में करी हो, पटौदी में करी हो और उधर पटौदा में करी थी, मैंने हमेशा जो भी मेरे को जिम्मेदारी मिली मैंने हमेशा अच्छे से निभाई है। डिक्लेयर होने के बाद कोसली में एक बड़ा विरोध सा शुरू हो गया है भाजपा कार्यकर्ताओं में। विरोध को कैसे शांत करेंगे अनिल दहीना? उनका आरोप है कि आपने लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा की मदद की थी, ये भी बड़ा आरोप है। हाँ, मैंने भी ये कल सुनने में आया है कि मेरे पे आरोप लगाया जा रहा है कि मैं वहाँ उसमें गांव डहीना में था, लेकिन ये बिल्कुल ही तथ्य गलत है, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि मेरी राव साहब ने जिम्मेदारी अजय पटौदा के साथ रेवाड़ी गुड़गांव लोकसभा में लगा रखी थी और मैं जिस बूथों पे गया वो उनसे आप क्लियर करवाएं और मेरे पास पूरी लिस्ट है, टाइम है कि इतने बजे मैं इस गांव में था, इस गांव में इतनी वोट डली है और इतनी वोट टोटल है, और मैं शाम तक मतलब यहीं था और शाम को 5-6 बजे आके वापस मैंने रामपुरा में रिपोर्टिंग करी है। और वो तथ्य दूंगा मैं आपको कि किस वार्ड में कितने बजे मैं था। टाइमिंग थी कि टाइमिंग इसलिए थी क्योंकि हमें बताना था इस टाइम तक इतनी वोट हो चुकी है, तो मैं आपको प्रूफ दूंगा इस चीज़ का। क्या भ्रम फैलाने की स्थिति की जा रही है? आपके खिलाफ कोई साजिश है? मुझे ऐसा लग रहा है ये तो बिल्कुल ही भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा की जा रही है। अनिल जी, एक यहाँ पर एक सिनेरियो चलता है कि राव भाजपा और संगठन भाजपाइयों की कुछ शिकायतें भी आपसे हैं कि अनिल दहीना रच बस नहीं पाए, अभी तक टिकट उनको मिल गई, पार्टी के लोगों से मुलाकात नहीं की, पार्टी कार्यालय नहीं आते, तो कैसे पूरा एडजस्टमेंट होगा? क्योंकि बिना संगठन तो राजनीति करना संभव ही नहीं, ऐसा नहीं है। संगठन मेरे लिए सर्वोपरि है, राव साहब भी सर्वोपरि हैं और मैं जिलाध्यक्ष से भी मिल चुका हूँ। हमारे जो संयोजक है अमित भाई मेरे साथ पार्षद रहते थे, मैं उनसे भी मिला हूँ और सबसे मैं मिल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और सबको साथ लेके सबके साथ मिल के हम इस मुहिम को कामयाब करेंगे। अनिल दहीना क्या पूरा विजन कोसली के लिए लेकर चल रहे हैं? कोसली के लोगों को उम्मीदें हैं, भाजपा को वहाँ से 2 बार लगातार जितवा चुके हैं, तीसरी बार आप मैदान में, चुनौतियाँ भी आपके पास है। कोसली में वैसे तो 10 साल में बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन कई कामों में किसी कारणवश देरी हो जाती है और वो काम जैसे कि हमारा कोसली का बाईपास है, कोसली का फ्लाईओवर है, लेकिन इसमें कई बार कोई कमियां आ जाती है और अब वो हम उसको पूरी तेज़ी से गति देंगे और उसको जल्द से जल्द पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। विक्रम यादव पूर्व मंत्री, अपनों को तो आपने मनाने की मुहिम शुरू कर दी है। विक्रम यादव खासे नाराज हैं, विरोध के स्वर भी बुलंद कर चुके हैं। क्या कोई बातचीत, कोई मुलाकात करेंगे उनसे? नहीं, मैं बहुत जल्द ही, विक्रम मेरे बड़े भाई हैं, उनसे मैं बहुत ही जल्द मुलाकात करूंगा। 2014 के इलेक्शन में मैं उनके साथ पूरे दिल से उनके साथ था, वो आपको भी बताएंगे कि मैं उनके दिल से साथ था और ऐसा नहीं है विक्रम भाई से बड़े भाई। आप विक्रम यादव दिल से साथ आएंगे? जी, मुझे पूरी उम्मीद है जी, आएंगे बिल्कुल। राव साहब का क्या पूरा कैंपेनिंग रहेगा आपके लिए कोसली के अंदर? राव साहब से मेरी मुलाकात हुई है। राव साहब कहते हैं जैसे ही अभी नॉमिनेशन भरेंगे और जैसे ही हम प्रोग्राम बनाएंगे, 2 से 3 प्रोग्राम कोसली हल्के में होंगे। अनिल दहीना अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, क्या लगता है? मैं अपनी जीत को लेकर 100% आश्वस्त हूँ। अभी हम बातचीत कर रहे थे कोसली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी अनिल दहीना से। अनिल दहीना
पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि कोसली की जनता उनका साथ देगी, चुनाव में उन्हें विजयी बनाएगी और लगातार तीसरी बार भाजपा का वहाँ पर परचम फहरेगा। जो भी रूठे हैं उनको अनिल दहीना का मानना है कि मना लेंगे। पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह यादव से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि 2014 के चुनाव में अनिल दहीना का कहना है कि उनकी मदद की थी और अब बिक्रम यादव उनकी मदद करेंगे। राव इंद्रजीत सिंह उनके लिए पूरी जी जान लगाएंगे कोसली में, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि भाजपा की झोली में कोसली की सीट को एक बार फिर से डालने का वह काम करेंगे। दस्तक हरियाणा के लिए अमित सैनी की रिपोर्ट।